प्यारे बच्चों, अब आप जान चुके हैं कि हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं और संतुलित आहार क्या होता है। तो आओ बच्चों, अब हम ये जानने का प्रयास करें कि संतुलित आहार में जो पोषक तत्व हम लेते हैं वो हमें किन किन खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, भोजन के घटक हमने पढ़ लिया कि ये 7 घटक होते हैं हमारे भोजन में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स यानी वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, रुक्षांश और पानी। और जो ये भोजन के घटक हैं हमारे आहार में यदि ये संतुलित मात्रा में होते हैं तो हमारा आहार बन जाता है संतुलित आहार। ये कुछ संतुलित भोजन को दर्शाती हुई भोजन की थालियां हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ आपको हमारे सारे खाद्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। राइस, चावल, रोटी, सब्जियां, फल, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, दालें। इन सभी खाद्य पदार्थों से हमें ये 7 भोजन के घटक मिलते हैं। अब बच्चों, हम जानेंगे कि ये जो भोजन के घटक हैं ये किन किन खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, वसा हमें किन किन खाद्य पदार्थों से मिलती है। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट यानी वसा। तो बच्चों, जो अनाज हम खाते हैं, आलू, केला, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, कार्बोहाइड्रेट जिनसे हमें मिलता है। इसी प्रकार से प्रोटीन, अंडे, मछली, पनीर, दालें, मटर, चना, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद है वसा यानी कि फैट्स। विशेष रूप से अगर हम जंतुओं से मिलने वाली वसा की बात करें तो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि घी, मक्खन और सब्जियां हैं, हमारे जो फल हैं, उन सब से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों चीज़ें ऊर्जा देने के लिए ज़रूरी हैं। अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो हमें इन चीज़ों को अपने भोजन में लेना होगा। इसलिए ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा है उसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। उसके बाद प्रोटीन। हमारे शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन हो उसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। अब उसके बाद आगे आ गया हमारा अगला घटक, विटामिन्स। विटामिन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है और विटामिन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए विटामिन ए। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। तो एक बार देखिए आप, विटामिन ए, ये सब चीज़ों को ध्यान से देखें आप। इन सभी चीज़ों को खाने से हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी इन चीज़ों को खाने से मिलता है जो तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, और विटामिन सी इन चीज़ों को खाने से मिलता है। तो इन तस्वीरों को देखने से अब आपको पता चल गया होगा कि किस खाद्य पदार्थ को खाने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। विटामिन ए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी दृष्टि के लिए, आँखों के लिए। और मिलता किससे है बच्चों? ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, गाजर, बादाम, मक्खन, अंडे, खजूर। और विटामिन बी, मटर और अखरोट, कुछ दालें हैं, अनाज, साबुत अनाज भी है इसमें। विटामिन सी, ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में, सब्जियों में, जैसे कि टमाटर है, नींबू है, संतरा,
शिमला मिर्च, कीवी, अंगूर, ब्रोंकली, इनसे मिलता है हमें विटामिन सी, और ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में हमारी सहायता करता है। उसके बाद है विटामिन डी। मुख्य रूप से इन चीज़ों से मिलता है विटामिन डी, और कुछ उसके हमारी बॉडी भी बनाती है धूप में। और उसके बाद है विटामिन ई और विटामिन के। तो इन तस्वीरों को देखने से आपको बहुत अच्छे से अब ये पता चल गया होगा कि किन किन खाद्य पदार्थों को खाने से हमें ये विटामिन मिलते हैं। अब आगे मिनरल्स यानी कि खनिज लवण, ये हमें कहाँ से मिलते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये देखिए। सबसे पहले है पहला खनिज लवण कैल्शियम। ये देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए इसे। ब्रोंकली, और ये देखिए आप बंद गोभी, भिंडी, पसंद है ना आपको भिंडी, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो इन चीज़ों से हमें कैल्शियम मिलता है। और कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए विशेष रूप से ज़रूरी है। ये कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये दांतों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद आयोडीन, हमारे मानसिक विकास के लिए, बुद्धि के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। ये देखिए राजमा है, ये देखिए यहाँ ये राजमा है, आलू है, और ये जौ है, और ये सोयाबीन, ये देखिए बादाम, इलायची, इन सब चीज़ों से हमें आयोडीन मिलती है। उसके बाद है आयरन यानी कि लोहा, हरी पत्तेदार सब्जियों से भी, और ये देखिए आप कितनी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आप इसमें से अपनी मनपसंद चीज़ छांट सकते हैं आयरन लेने के लिए। अरे इसमें तो चॉकलेट भी है, वेरी गुड, तो आप चॉकलेट भी खा सकते हैं। तो ये बच्चों खनिज लवण है, कैल्शियम, आयोडीन और लोहा, इनकी हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, परंतु ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कैल्शियम हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है, आयोडीन जो है वो मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, और लोहा जो है वो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जानते हो ना आप हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाया जाने वाला एक वर्णक है, और इससे हमें मजबूती भी मिलती है। आयरन से, लोहे से हमें मजबूती भी मिलती है। तो बच्चों उसके बाद है फाइबर। फाइबर यानी वृक्षांश, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये देखिए गाजर, अंगूर, सेब, शिमला मिर्च, फलों और सब्जियों से। तो वृक्षांश जो है वो वास्तव में हमारी पाचन क्रिया को आसान बनाता है, जल के अवशोषण को बढ़ाता है। तो ये वृक्षांश का महत्व है हमारे लिए। और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि पानी का क्या महत्व है हमारे लिए, हमें पानी क्यों पीना चाहिए। ये देखिए आप, ये भी हमारे भोजन का प्रमुख घटक है। विशेष रूप से ये हमारे डाइजेशन को यानी हमारे पाचन क्रिया को बहुत ज़्यादा सहायता देता है, और कुछ और भी कार्य करता है। जैसे कि किसी को अगर अपना वजन कम करना है, या अपने दिमाग को सही विकास जिसका करना है, स्किन को स्वस्थ रखना है, त्वचा को स्वस्थ रखना है, और इससे सिर दर्द भी ठीक हो जाता है, इससे एनर्जी भी मिलती है, मतलब हमें ऊर्जा भी मिलती है। तो पानी भी बाकी के अन्य घटकों की भांति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे लिए संतुलित आहार ज़रूरी है, हमारे लिए सारे भोजन के घटकों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो उससे भोजन का स्वाद भी बढ़ता है और उसका पाचन भी सरल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि खाना किस तरह से पकाया जाए। बच्चों खाने को पकाने की जो विधि है वो ऐसी होनी चाहिए कि उससे भोजन के जो मुख्य घटक हैं, जो ये पोषक तत्व हमने अभी पढ़े, ये उससे बाहर ना जाएं। आपने देखा होगा बच्चों, कई बार हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं और भोजन को बहुत देर तक उसमें तला जाता है,
तो ज़्यादा समय तक तलने से भी जो भोजन के पोषक तत्व हैं वो निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से भोजन को जब बहुत लंबे समय तक उबाला जाए और फिर उबालने के बाद जो बचा हुआ पानी है उसको फेंक दिया जाए तो उससे भी पोषक तत्व भोजन से बाहर चले जाते हैं। तो बच्चों, भोजन जो है वो हमारा पौष्टिक बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि उसे कैसे पकाया जाए, हम इस बात पर भी ध्यान दें। ये देखिए बच्चों को तली हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आपको भी लगती हैं ना? देखो बच्चों, तली हुई चीज़ें खाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा खाना, लंबे समय तक सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खाना और बाकी किसी भी चीज़ को ना खाना, उससे मोटापा आता है और मोटापा आने से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं रह पाता। तो इसलिए बच्चों ध्यान देना चाहिए कि हमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यदि हम वसा को, तली हुई चीज़ों में वसा होता है ना, यदि हम लगातार वसा को ग्रहण करते रहेंगे तो हम मोटापा हमारे अंदर आ जाएगा और हमारा शरीर जो है वो बीमार पड़ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस सारणी को देखें। हमने अभी विटामिन्स पढ़े, विटामिन ए, बी, सी, डी और कुछ खनिज लवण हमने अभी पढ़े थे, कैल्शियम, आयोडीन और लोहा। तो बच्चों, इस सारणी में ये दिखाया गया है कि किसकी कमी से कौन सी बीमारी हमें हो सकती है और उसके क्या लक्षण हैं। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से दृष्टि रोग हो जाता है और क्या लक्षण है उसके? नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है, अंधेरे में बहुत कम दिखाई देता है और कभी कभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। नंबर 2, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। क्या लक्षण है इसके? कि जो मांसपेशियां वो कमज़ोर हो जाती हैं और व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा काम करते ही थकावट महसूस करने लगता है। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अब इसकी क्या पहचान है स्कर्वी रोग की? मसूड़ों से खून निकलने लगता है और अगर हमें कभी चोट लग जाए तो उस घाव को भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। ये क्या होता है? इसकी विटामिन डी की कमी से जो हमारी हड्डियां हैं वो इतनी ज़्यादा नरम हो जाती हैं कि वो आसानी से मुड़ जाती हैं और कभी कभी तो टूट भी जाती हैं। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं और लगातार कैल्शियम की कमी से, अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां और दांत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और उसके बाद है आयोडीन की कमी से घिंगा नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों, जो हमारे गले में ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और आयोडीन की कमी से जो बच्चे हैं वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है लोहे की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है, मतलब कमजोरी आ जाती है। बच्चे जो थोड़ा ही दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या साइकिल चलाते हैं तो जल्दी ही वो थक जाते हैं और हाँफने लगते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने अभी देखा, मुख्य रूप से जो हमारे भोजन के घटक हैं वो ये 7 घटक होते हैं और विभिन्न खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं उनसे हमें ये मिलते हैं और जिस भोजन में ये सब पर्याप्त मात्रा में होते हैं वो हमारा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि संतुलित आहार क्या होता है और यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो बच्चों, आज आपने जाना मुख्य भोजन के घटक कौन कौन से हैं, संतुलित आहार क्या है और जो पोषक तत्व हम संतुलित आहार में लेते हैं उनका हमारे लिए क्या महत्व है। यदि किसी पोषक तत्व को हम जरूरत से ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि वसा, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, या यदि हम किसी पोषक तत्व को बिल्कुल ही नहीं ग्रहण करते तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो बच्चों,
अब आपको पता चल गया होगा कि संतुलित आहार और ये जो भोजन के घटक हैं, जो पोषक तत्व हैं, इनकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इनका हमारे लिए क्या महत्व है। तो आप भी स्वस्थ रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हमेशा संतुलित आहार ही ग्रहण करें। थैंक यू।